नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले उड़ीसा की पुरी में स्थित भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित जगन्नाथ मंदिर के बारे में कि आप यहां कब जाएं, कैसे जाएं, यहां रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है और इस साल यानी कि 2024 में जगन्नाथ मंदिर के कपाट कब खुलेंगे और कितने दिन के लिए खुलेंगे और साथ ही जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा कब से शुरू होगी। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका जगन्नाथ जी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जगन्नाथपुरी यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर की। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान श्री जगन्नाथ जी यानी कि श्री कृष्ण जी को समर्पित भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है और इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है, जिससे कि यहाँ दर्शन करने के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और इस मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन अलग अलग भव्य रूपों में विराजमान है। और साथ ही यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जिसे पहले नील माधव के नाम से पूजा जाता था और इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल कहा जाने वाला जगन्नाथ मंदिर को न केवल देश भर में प्रसिद्धि मिली हुई है बल्कि दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है, जिसमें विदेशी भी जम करके हिस्सा लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर से जुड़ी कई सारी ऐसी कहानियां जो सदियों से आज तक रहस्यमयी बनी हुई हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी विमान या पक्षी कभी भी नहीं उड़ता। और हिंदू धर्म में 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी का सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने कब जाए। वैसे तो यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप दर्शन करने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अप्रैल से लेकर के अगस्त के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ रथ यात्रा का मेला लगता है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में देश विदेश से जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। और इस साल 2024 में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा शुरू होने वाली है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि 7 जुलाई से शुरू होगी। इसलिए यदि आप भीड़-भाड़ से बचना चाहते हैं तो इन महीनों को छोड़ करके आप जगन्नाथ धाम के दर्शन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि आप जगन्नाथपुरी कैसे पहुंचे। वैसे तो यह एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर आप बाई बस, बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप जगन्नाथपुरी ट्रेन से जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद पुरी रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, चंडीगढ़, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से ट्रेन पकड़ करके आप डायरेक्ट पुरी रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। और पुरी रेलवे स्टेशन से जगन्नाथ धाम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, जिससे आप पैदल या फिर ऑटो से लगभग 10 रुपए में पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप पुरी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के लिए भी ट्रेन की सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि यह रेलवे स्टेशन भी देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन से पुरी धाम की दूरी लगभग 59 किलोमीटर है, जिससे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन के बाहर से पुरी के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 150 से 200 रुपए पर पर्सन होता है और वही शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 300 से 500 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप पूरी फ्लाइट से जा रहे तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में स्थित बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर और मुंबई आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से आप फ्लाइट पकड़ करके डायरेक्ट भुवनेश्वर के एयरपोर्ट तक पहुंच जाएंगे। और इस एयरपोर्ट से जगन्नाथ धाम की दूरी लगभग 61 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट के बाहर से पूरी धाम के लिए बस लेते हैं तो उसका चार्ज लगभग 130 से 200 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप पूरी बस से जाना चाहते हैं तो पूरी के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, वाराणसी, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और उड़ीसा राज्य के विभिन्न शहरों से बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट पुरी धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जगन्नाथपुरी धाम अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि उड़ीसा राज्य में स्थित पुरी की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। और साथ ही यहाँ के सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट और प्राइवेट होटल आदि जैसे अनेक प्रकार की कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए पूरी धाम तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब बात करें कि पूरी धाम पहुंचने के बाद आप अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो यहाँ मंदिर के आसपास आपको स्टे करने के लिए कई सारे प्राइवेट होटल और धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 400 से 1000 में बुक करके स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर के पास
पास ग्रैंड रोड पर भी अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको रूम लगभग 1000 से 3000 रुपए पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। और साथ ही यहाँ पर रथ यात्रा के दौरान इन रूम के चार्जेस 4 गुना तक बढ़ जाता है। और दोस्तों यदि आप चाहे तो जगन्नाथपुरी में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से भी अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों बात करें कि जगन्नाथपुरी में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे की वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का शुद्ध शाकाहारी भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो जगन्नाथ मंदिर के आसपास भी यहाँ पर लंगर चलता है, जहाँ पर आप जाकर के निःशुल्क पेट भर भोजन या प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और मंदिर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित रसोई को दुनिया का सबसे बड़ा रसोई माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस रसोई में महाप्रसाद का निर्माण स्वयं माता लक्ष्मी की देखरेख में होता है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि इस भोग को मिट्टी के बर्तनों में ही बनाया जाता है, जिन्हें पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और सबसे नीचे का खाना सबसे लास्ट में पकता है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों अब बात करें कि आप जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करें। वैसे तो यहाँ पर दर्शन करने से पहले मंदिर के अंदर मोबाइल, कैमरा, जूते, चप्पल और चमड़े की वस्तुएं आदि सारी चीजों को मंदिर के अंदर ले जाना सख्त मना है। इसलिए आप इन सभी चीजों को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन द्वारा लॉयंस गेट पर बैरिकेड के साथ कार्यालय के पास मुफ्त में जूता, चप्पल और मोबाइल स्टैंड बना हुआ है, जहां पर आप पर्ची कटा करके इन सारी चीजों को जमा कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस मंदिर में बाहर का प्रसाद ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ मंदिर परिसर में ही प्रसाद मिलता है, जिससे आप लगभग 500 से लेकर के 5000 रुपए तक में पर्ची कटवा करके भगवान जगन्नाथ जी को चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद आप मंदिर के मुख्य द्वार से मंदिर के गर्भगृह में पहुंच करके भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करिए, मत्थे टेकिए, अपनी मनोकामनाएं मांगे और पास में ही भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के दर्शन करिए। और इस मंदिर के 4 द्वार हैं। पहला सिंह द्वार, दूसरा अश्व द्वार, तीसरा व्याघ्र द्वार और चौथा हस्ती द्वार। तो दोस्तों जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद आप मेन मंदिर से लगभग निकल जाएं 1.5 किलोमीटर दूर लोकनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। 11वीं सदी का यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित पुरी के 5 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग विराजमान है, जिसके ऊपर प्राकृतिक रूप से एक फव्वारा बहता है, जिससे कि शिवलिंग अधिकतर पानी में ही डूबा रहता है, जिससे कि यहाँ शिवलिंग साल भर में एक ही बार स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वो भी शिवरात्रि महोत्सव के दौरान। तो दोस्तों यहाँ दर्शन करने के बाद आप निकल जाए मेन मंदिर से लगभग कुछ ही दूरी पर स्थित साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन के लिए। वास्तुकला की कलिंग शैली में बना यह मध्यकालीन मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी के एक रूप भगवान गोपीनाथ जी को समर्पित है, जो आंवला नवमी महोत्सव के वार्षिक उत्सव के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और यह उत्सव देवी राधा के पैर छूने की रस्म से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर आप सभी दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करने के बाद आप पहुंच जाए गुंडीचा मंदिर। यह मंदिर जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की मौसी गुंडीचा को समर्पित यह मंदिर जगन्नाथपुरी का बहुत ही खास मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर पर भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लगभग 9 से 10 दिनों तक यहाँ पर ठहरते हैं। और जगन्नाथ मंदिर से आने वाली रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा गुंडीचा मंदिर में पहुँचते हैं और इनकी मौसी पादों पीड़ा खिला करके इनका स्वागत करती है। और साथ ही यह मंदिर साल भर में केवल रथ यात्रा के दौरान ही लगभग 15 से 20 दिनों के लिए ही खोला जाता है, और फिर उसके बाद यह मंदिर पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखें। तो दोस्तों यहाँ गुंडीचा मंदिर के दर्शन करने के बाद आप निकल जाए श्री मार्कंडेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए। मेन मंदिर से लगभग 700 मीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर पुरी के 5 प्रसिद्ध शिव मंदिरों में से एक है और शिव पूजा के लिए 52 पवित्र स्थानों में से एक है। और इस मंदिर का प्रवेश द्वार 10 भुजाओं वाले नटराज की आकृति से सुशोभित है। साथ ही इस मंदिर में भगवान शिव जी, देवी पार्वती और गणेश जी की छोटी मूर्तियों को जटिल रूप से विस्तृत किया गया है, जिन्हें मुख्य मंदिर के निचले हिस्से में रखा गया है। और मंदिर के बगल में ही मार्कंडे सरोवर एक पानी की टंकी है, जिसे पुरी के 5 तीर्थों में से एक माना जाता है। और साथ ही इस स्थल को उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहाँ ऋषि मार्कंडेय ने ध्यान किया था। तो दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद आप घूमने के लिए निकल जाए नरेंद्र पोखरी। श्री जगन्नाथ मंदिर के करीब में स्थित यह पोखरी उड़ीसा का सबसे बड़ा कृत्रिम तालाब माना जाता है, जहाँ पर घूमने के लिए काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट आते हैं। और विशाल क्षेत्र में फैले इस पोखरी के बीच में एक द्वीप है, जहाँ चंदना मंडप नामक एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। और साथ ही इस तालाब के आसपास छोटे छोटे कई सारे मंदिर भी बनाए गए हैं, जहाँ पर लगभग 16 घाट भी शामिल है, जो तीर्थ यात्रियों को पवित्र स्नान करने के लिए जगह प्रदान करते हैं। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह उड़ीसा में जहाँ पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे पुरी बीच, गोल्डन बीच, माँ लक्ष्मी मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का लेक, उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, श्री मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, श्री अनंता वासुदेव मंदिर और हीराकुंड बांध आदि जैसे उड़ीसा में टूरिस्ट प्लेसेस है, जहाँ पर आप घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों अब बात करें कि जगन्नाथ जी के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने में आपका कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए कम से कम 2 दिन का ट्रिप तो प्लान जरूर करना चाहिए। वहीं अगर आप यहाँ पर दर्शन करने के साथ साथ जगन्नाथ पुरी के और भी टूरिस्ट प्लेसेस को घूमना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर कम से कम 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान तो करना चाहिए, क्योंकि इन 4 दिनों में आप जगन्नाथ धाम के दर्शन और उड़ीसा की टूरिस्ट प्लेसेस को काफी अच्छी तरीके से घूम लेंगे। तो दोस्तों यदि आप जगन्नाथ धाम के दर्शन करने और आसपास की जगहों को घूमने के लिए 4 डे 3 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 10,000 से 15,000 रुपए पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जगन्नाथ धाम के दर्शन आप कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ दर्शन करने के बाद घूमेंगे और क्या क्या खरीदेंगे, कितने दिन का ट्रिप आप प्लान करेंगे और यहाँ पर स्टे करने के लिए आप किस टाइप की रूम की बुकिंग करते हैं, तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी मेरी नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।